अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा टोनर बनाने का तरीका बताऊंगी जो कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सिर्फ ओपन पोर्स ही नहीं बल्कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये टोनर स्किन से ऑयल को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो आपको ओपन पोर्स और डिफरेंट स्किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो इस रेमेडी की मदद से आप ऑयल को कंट्रोल करके स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत से ऐसे टोनर हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये टोनर नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये टोनर आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए बगैर स्किन के ओपन पोर्स और ऑयल को ख़त्म करेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपकी स्किन टैनिंग का शिकार है तो ये टोनर स्किन से टैन और स्किन को वाइट करने में भी बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ एक बार आप इस रेमेडी को ट्राई करके देखें। समर सीज़न में ये रेमेडी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो ये टोनर समर सीज़न में इस्तेमाल करें। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी के लिए आपने हाफ़ बाउल या उससे कम चावल लेने हैं। चावल की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप हाफ़ बाउल के करीब चावल लेकर इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि इनसे तमाम गंदगी दूर हो जाए। अच्छी तरह से चावलों को वॉश करें, क्योंकि अगर इसमें डस्ट रह गई तो इससे आपकी स्किन को नुकसान भी हो सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इससे सारी गंदगी निकल गई है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है और आपने तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब पानी ऐड करना है, या फिर आप अपने अंदाजे के मुताबिक जितना भी पानी आपको ठीक लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे 1 या आधे घंटे के लिए रख दें। यहाँ पर मैंने चावलों को आधे घंटे तक भिगो कर रखा था, आप चाहें तो आप इसे ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर चावलों का पानी तैयार हो चुका है। चावल के पानी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। चावल का पानी स्किन को सूद करता है और स्किन से इन्फ्लामेशन को कम करता है। ये एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है। अगर आपकी स्किन धूप की वजह से टैनिंग का शिकार है तो चावल का पानी लगाएं, इससे आपकी स्किन से टैन ख़त्म होगा। चावल का पानी स्किन को सूद करता है और स्किन से इन्फ्लामेशन को कम करता है, और ये एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है। अगर आपकी स्किन धूप की वजह से टैनिंग का शिकार है तो चावल का पानी लगाएं, इससे आपकी स्किन से टैन ख़त्म होगा और ये पानी आपकी स्किन को सूरज की यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर हम चावल के पानी को अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, चावल को बहुत सी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये स्किन के एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी स्किन पर उम्र बढ़ने से पहले रिंकल्स हो जाते हैं, ये उन रिंकल्स को ख़त्म करता है। उसके अलावा चावल का पानी स्किन को लाइट करता है और स्किन पर मौजूद जो एक्नी स्कार्स होते हैं ये उन स्कार्स को भी ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल होता है। चावल का पानी स्किन के पोर्स को भी ख़त्म करता है और आप इसे स्किन टोनर या स्किन सीरम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी आपकी स्किन से डार्क पैचेस को ख़त्म करता है और स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करने में हेल्प करता है, इसीलिए आप इसे एज अ स्किन वाइटनिंग टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने ग्लिसरीन लेनी है। फ्रेंड्स, ग्लिसरीन भी स्किन को सूरज की यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। अगर आपकी स्किन पर धूप की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है तो ग्लिसरीन को स्किन पर लगाने से आपको इससे रिलीफ मिलता है। ग्लिसरीन ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है और ऐसे लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं जिनकी ड्राई स्किन हो। यहाँ पर आपने 4 से 5 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के लेने हैं। अगर आपकी स्किन सोरियासिस का शिकार है तो पाई जाती है, इसीलिए अगर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हों तो ग्लिसरीन आपकी स्किन को कम करने में भी मदद करती है और ऑयल को कम करके स्किन के ओपन पोर्स को ख़त्म कर देती है। अब इसके बाद आपने एक विटामिन ई कैप्सूल लेना है। विटामिन ई कैप्सूल की बेनिफिशियल पावर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे और आपने इसे शायद बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया हो। आपने इसमें एक कैप्सूल विटामिन ई का ऐड करना है। विटामिन ई ऑयल आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज़ करता है और स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही ये स्किन को स्मूथ बनाता है। विटामिन ई स्किन पर हर तरह के निशान, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्नी स्कार्स को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिसकी वजह से ये स्किन को टोन करने और स्किन हेल्थ को रिस्टोर करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने कोकोनट ऑयल लेना है। अब नेक्स्ट रेमेडी में यहाँ आपने कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल में ऐसे बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और मॉइस्चराइज़ करता है और साथ ही ये हाइड्रेट भी करता है। आपने इसमें 4 से 5 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल ऐड करना है।
कोकोनट ऑयल में एंटी इन्फ्लामेशन पाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि यह आपकी स्किन की इन्फ्लामेशन को कम करता है और स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो किया जाता है। आप देख सकते हैं कि रेमेडी में यूज़ होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट स्किन के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और इन तमाम इंग्रेडिएंट में स्किन को वाइट करने और पोर्स को ख़त्म करने की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अब इसके बाद आपने हाफ़ लेमन लेना है। लेमन को ओपन पोर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, शायद ही आपने इसे बहुत सी रेमेडीज़ में देखा भी हो। लेमन आपकी स्किन टोन को लाइट करता है, कोलेजन को इंक्रीज़ करने, पिंपल्स और एक्नी को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके अलावा स्किन पर दाग धब्बों को भी कम करता है और आपकी स्किन को क्लियर बनाता है। इसके अलावा ये सोरियासिस का भी ट्रीटमेंट करता है। आपने इसमें सिर्फ हाफ़ लेमन ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा लेमन ऐड करने से आपकी स्किन को इरिटेशन हो सकती है। नींबू में विटामिन सी भी मौजूद होता है, जो स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से स्किन को प्रोटेक्ट करता है और एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। उसके अलावा इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आजकल ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। सिट्रिक एसिड भी ऑयल को कंट्रोल करता है और लार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी रेमेडी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। रेमेडी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये आसानी से घर पर मौजूद इंग्रेडिएंट से तैयार की जा सकती है। मार्केट में बिकने वाले टोनर की निस्बत ये एक बेहतरीन टोनर है, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार होता है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और आप इसे बगैर किसी परेशानी के यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। अब आपने एक कॉटन लेनी है और इस कॉटन को इस टोनर में डिप करके अपने फेस पर लगाना है। जहाँ जहाँ पर भी आपके ओपन पोर्स हो या जहाँ पर भी आपके बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, आप उस जगह पर इस टोनर को ज़्यादा मिकदार में लगाएं। आप चाहें तो आप इसे किसी स्प्रे बोतल में डालकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं और कॉटन की मदद से भी फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये टोनर आप तकरीबन 1 हफ़्ते तक स्टोर कर सकते हैं। 1 हफ़्ते से ज़्यादा स्टोर किया हुआ टोनर इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इससे आपकी स्किन को इरिटेशन हो सकती है। आप ये टोनर रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के कुछ दिन बाद ही आपको फ़र्क नज़र आएगा। एक बात याद रखें कि टोनर को फेस पर लगाने के बाद आपने फेस वॉश नहीं करना, बल्कि इसे लगाकर छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रेमेडी। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इससे क्या इफ़ेक्ट हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।